सोचिए, आपका पेपर 100 नंबर का हो और आपको 257 नंबर दे दिए जाएं, लेकिन फिर भी आपको ये कहा जाए कि आप पास नहीं हुए, तो आप इसे क्या समझेंगे? क्या आप अपनी पढ़ाई पर शक करेंगे या फिर पेपर चेक करने वाले की मूर्खता पर हंसेंगे? अगर ये गलती किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे के साथ होती तो भी शायद फिर भी ये मान लिया जाता कि चलो प्राइमरी स्कूल ही है, कोई बात नहीं। लेकिन जब किसी यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ हो रहा हो तो सवाल किस पर उठाया जाए? उन शिक्षकों पर जिन्होंने पेपर चेक किया, या फिर उस शिक्षा प्रणाली पर जो हमारे देश में दिन ब दिन खराब होती जा रही है? आज की इस वीडियो में बात इन्हीं सवालों पर होगी, साथ ही बात उस शिक्षा पर भी होगी जिसकी वजह से हमारे देश के लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। इसी साल जून के महीने में देश में बेरोजगारी का एक डेटा आया। इस डेटा के अनुसार अप्रैल 2025 में देश में बेरोजगारी दर 5.1% रहा, लेकिन मई 2025 में यही बेरोजगारी दर 5.6% तक पहुंच गई। वहीं 15 से 29 साल के लोगों में बेरोजगारी का जो दर है कि अप्रैल में 13.8% रहा, जो मई में 15% तक पहुंच गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि सच्चाई है हमारे देश की उस युवा पीढ़ी की जिन्हें देश का भविष्य कहकर संबोधित किया जाता है। लेकिन विडंबना ऐसी है कि यही युवा अपने भविष्य को बनाने में असमर्थ है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों इतने सारे युवा बेरोजगार हैं और क्यों उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है? इन अलग अलग सवालों का एक जवाब है, वो है शिक्षा। जी हाँ, वही शिक्षा जिसे तरक्की का रास्ता माना जाता है। लेकिन यही शिक्षा बेरोजगारी का भी सबसे बड़ा कारण है। पहले कुछ खबरों के उदाहरण के जरिए देश में शिक्षा का हाल समझते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि कैसे शिक्षा बेरोजगारी का कारण बन रही है। बिहार से हाल ही में एक खबर आई। यहाँ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा को 100 नंबर के एग्जाम में 257 नंबर दिए गए, लेकिन उसके बाद भी उसे पास नहीं किया गया बल्कि सिर्फ प्रमोट किया गया। जिस यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ हुआ वो बिहार की फेमस यूनिवर्सिटी बाबा साहब भीमराव बिहार यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ने 1 जुलाई की देर शाम पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट जारी किया। यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड आरडीएस कॉलेज की एक स्टूडेंट ने जब अपना रिजल्ट चेक किया तो वो हैरान रह गई। उसे हिंदी सब्जेक्ट के 30 नंबर के प्रैक्टिकल में 225 नंबर दिए गए थे। पेपर में उसे कुल 257 मार्क्स दिए। इसके बाद भी उसे पास नहीं किया जाता। उसकी मार्कशीट में प्रमोटेड लिख दिया जाता है। जब उसने यूनिवर्सिटी प्रशासन को शिकायत दी तो ये पता चला कि ये गड़बड़ी बाकी छात्रों के रिजल्ट में भी हुई है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने बयान जारी कर बताया कि एक्सेल शीट में टाइपिंग एरर की वजह से ये सब हुआ। वहीं इससे पहले भी इसी साल मई के महीने में इसी बिहार से खबर आई थी कि बीपीएससी TRI 3 के अभ्यर्थियों के अंक कट ऑफ के बराबर थे, लेकिन उन्हें शिक्षक का पद नहीं मिला। उसके बाद इन अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, लेकिन बिहार पुलिस ने लाठियों से मार मार कर उन्हें खदेड़ दिया। पिछले साल नीट यूजी की परीक्षा में भी हाल कुछ ऐसा ही रहा। 67 छात्रों को परीक्षा में पूरे नंबर दिए गए थे, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि परीक्षा में काफी गड़बड़ी हुई है। साथ ही पेपर लीक होने की बात भी सामने आई। इसके बाद परीक्षा देने वाले कई युवा धरने पर बैठे और न्याय की मांग करते रहे। उन्हें भी लाठियां खानी पड़ी। इन खबरों के उदाहरण हमने आपको इसलिए बताए ताकि आप ये समझ सकें कि देश का युवा बेरोजगार आखिर क्यों है। दरअसल हमारे देश के युवाओं को परीक्षा में पास होने से ज्यादा परीक्षा की व्यवस्था की टेंशन रहती है। कभी पेपर लीक हो जाते हैं तो कभी पेपर चेक करने वाले अपनी मूर्खता भरे फैसलों से बच्चों के भविष्य को संकट में डाल देते हैं। इन सब बाधाओं को पार कर अगर कुछ युवा आगे निकल भी जाते हैं तो उन्हें फिर रिजल्ट के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ जाता है। वहीं जब रिजल्ट निकल जाता है तो किसी को 100 में से 257 अंक दे दिए जाते हैं, तो किसी को ग्रेस अंक देकर टॉपर बना दिया जाता है। अब जरा सोचिए कि जो युवा पिछले 3 साल से नीट यूजी की तैयारी कर रहा हो और परीक्षा देने के बाद उससे ये पता चले कि पेपर लीक होने की वजह से उसका नंबर ही नहीं आ पाया है, तो उसका भविष्य आखिर क्या होगा? जिस शिक्षा को उसने आधार बनाकर अपना भविष्य बनाने की सोची, वही शिक्षा उसे बेरोजगारी के दलदल में ढकेल देती है। हमारे देश के ज्यादातर युवाओं का भविष्य अब यही है। युवा परीक्षा पर परीक्षा दिए जाते हैं,
लेकिन रिजल्ट में गड़बड़ी और परीक्षा में धांधली की वजह से उनकी मेहनत सिरे नहीं चढ़ पाती। नतीजा ये रहता है कि ना तो उन्हें सरकारी नौकरी मिल पाती है और ना ही उनके पास किसी दूसरी प्रतियोगी परीक्षा के लिए समय बचता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि जिस शिक्षा को युवा रोजगार की लकीर मानते हैं, वही शिक्षा कैसे हमारे देश के युवाओं को बेरोजगार बना रही है। वहीं इसमें सबसे बड़ा रोल उस सिस्टम का है जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। ये हालात देश के सभी राज्यों में बने हुए हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो या फिर हरियाणा ही क्यों ना हो। आपको किस सरकार की शिक्षा प्रणाली सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा बेहतर लगती है? या फिर अगर आप एक युवा हैं और आप तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो अपनी समस्याओं को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि बाकी लोगों को भी ये पता चले कि शिक्षा प्रणाली में कितनी खामियां हैं और कैसे उसको दुरुस्त किया जा सकता है। अपने सुझाव भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिए। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।